चलो देखते हैं आज सवाल नंबर 36 से। सवाल नंबर 36 क्या कहता है, एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 हो तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। क्या है देखिए, यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया कितना 45 और उसमें बोल दिया कि एक कक्षा में 20% बालिकाएं हैं। 20% क्या है, बालिकाएं हैं। तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। 36 नंबर सवाल कहा कि यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 45 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया है कितना 45, कितना दिया है 45 और एक कक्षा में 20% बालिकाएं। तो यही 20% बालिकाएं, अगर हम 45 का 20% बालिकाएं निकाल देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकाल देते हैं। 45 का कितना प्रतिशत बालिकाएं हैं, 20%। यही 20% बालिकाएं निकाल देंगे तो कक्षा में कुल कितनी बालिकाएं हैं निकल जाएगा। तो 20% का मतलब 1/100वां भाग। ठीक है, तो देखिए दो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2×5 = 10, आई 45 है, आई 5 है, तो कितना बार में जाएगा, पैनमा 45, कितना बार में 9 बार में गया। तो कितना आंसर, राइट आंसर आ जाएगा 9। तो आ गया, तो उस कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 बालिकाएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर सवाल का आता है, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। सैंतीस नंबर, स्कूल में टोटल कितने बच्चे पढ़ते हैं, 400। कुल बच्चे पढ़ते हैं 400। ठीक, इसमें कहा दिया कि एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से 40% लड़कियां हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, टोटल प्रतिशत होता है 100। टोटल कितना प्रतिशत होता है, 100। तो लड़की लड़का कहा दिया कि 40% लड़कियां हैं, टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100। जब 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा, 60%। लड़कियां 40% दिया है, अगर 100 में से 40 घटा देंगे तो लड़का का मान कितना निकल जाएगा, कितना प्रतिशत निकल जाएगा, 60%। तो ठीक है, तो 400 का अगर हम 60% निकाल देंगे तो मालूम हो जाएगा कि स्कूल में कुल टोटल लड़कों की संख्या। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। 400 का टोटल, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं 400 और लड़का के प्रतिशत है 60%। यही हम 60% अगर हम गुना कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा लड़कों की टोटल संख्या। प्रतिशत का मतलब 1/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो नीचे कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर कट गया, तो कितना आया, 40 × 6 यानी कि 6×24 पर 1 जीरो। ठीक है, यानी कितना लड़का आ गया विद्यालय में, 240। देखिए 240। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, 37 का ऑप्शन नंबर 2 में 240 लड़कों की संख्या आ गया। ठीक है, 240 लड़कों की संख्या आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर, 38 नंबर क्या कहता है, 200% को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। 38 नंबर 200 है ना, 200%, प्रतिशत का मतलब 1/100वां भाग। तो 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट गया, तो क्या बचा, 2 × 1 बराबर कितना आ गया, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या में, कितने में, ऑप्शन नंबर 1 में है, 38 का 2 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 38 का 1। ठीक है, आगे देखते हैं। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। यदि सुरेश के पास 3600 रुपया हो तो रमेश के पास कितना धन होगा। ठीक है, कहा दिया कि रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है। देखिए 39 नंबर, एक होता है, एक था रमेश और दूसरा था सुरेश। ठीक है,
कहा रमेश के पास सुरेश से 40% धन अधिक है। अगर मान लीजिए सुरेश के पास 100 होगा तो सुरेश से 40% अधिक हो जाएगा कौन, रमेश। तो इसका मतलब 40% 140% हो जाएगा। यही कार्य था, अनुपात में बना देते हैं। ठीक है, रमेश के जो पास है सुरेश से कितना प्रतिशत अधिक है, 40% अधिक है। अगर मान लीजिए सुरेश के पास 100 रुपया होगा तो अगर हम इसमें 140 रुपया जोड़ देंगे रमेश में तो कितना हो जाएगा, 140% अधिक हो जाएगा कि नहीं। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर मान लीजिए 140 में से 100 घटा देंगे तो कितना अधिक हो जाएगा, 40 रुपया अधिक हो जाएगा। यही 40 रुपया अधिक हो जाएगा कि नहीं। तो वही कह रहा कि रमेश के जो पास धन है उस सुरेश से 40% क्या है, अधिक है। अगर सुरेश के पास 100 रुपया होगा तो रमेश के पास कितना हो जाएगा, 140 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा, यदि सुरेश के पास 3600 रुपया बोल दिया है, सुरेश के पास टोटल कितना है, 3600 रुपया। ठीक, जब सुरेश के पास रियल में कितना रुपया है, 3600 रुपया। यहाँ देखिए कि सुरेश के पास कितना रुपया है, कितना है, 100 रुपया। तो हम 100 नीचे रखेंगे। ठीक है, टोटल धन की तुलना अनुपात से, जो भी अनुपात का मान आता है उसको नीचे हम लिखते हैं। ठीक है, अब किसके बाद धन निकालना कहा, तो कहा कि रमेश के पास कितना धन है। तो रमेश के पास कितना धन है, रमेश के पास कितना धन था, 140 रुपया। तो 140 रुपया गुना कर देंगे तो आ जाएगा रमेश के पास टोटल धन। अब देखिए 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे कट गया। हम गुना कर देंगे 36 गुना 140। ठीक है, तो चलिए गुना कर देते हैं। 36 गुना 40, 14 गुना करते हैं और लास्ट में हम जीरो बैठा देंगे। ठीक है, देखिए 6 चक 24 के 4 बाकी 2 4 12 12 2 14। ठीक है, 6 गुना 1 6 और 3 गुना 1 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 4 10 के 0 बाकी 1 और 3 1 4 1 5। ठीक है, और लास्ट में एगो जीरो था, एगो जीरो लास्ट में लगा देंगे। तो सुरेश के पास कितना धन आ जाएगा, 50 40। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए 50 40। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 39 का 2। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा, सेम टू सेम 39 नंबर जैसा सवाल है, 39 नंबर जैसा सवाल है। ठीक है, क्या कहा, 40 नंबर, आ का वेतन बा के वेतन से 50% अधिक है। यदि आ का वेतन 30 रुपया हो तो बा का वेतन क्या हो जाएगा, सेम टू सेम किसके जैसा है, 39 नंबर। इसमें कहा कि रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक है। इसमें कहा दिया कि आ का वेतन जो है बा के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। यदि आ का वेतन 30 रुपया हो तो बा का वेतन क्या होगा। चलिए हम बनाते हैं सेम टू सेम 39 नंबर जैसा प्रश्न है। 40 नंबर, एक था आ और दूसरा था बा। ठीक है, तो क्या कहा था कि आ का जो वेतन है बा के वेतन से 50% अधिक है। बा के वेतन से 50% अधिक। अगर बा के पास 100 रुपया होगा तो इसमें 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक है, इसको 150 आ गया तो इसको हम अनुपात में कर देते हैं। अनुपात का चिन्ह इसी प्रकार होता है। तो आ का वेतन बा के वेतन से कितना अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, आगे की कहा, आगे कहा यदि आ का वेतन 30 रुपया हो, रियल में दे दिया कि आ का वेतन कितना दिया है, 30 रुपया। तो 30 रुपया आ का वेतन रियल में। इधर आ का वेतन कितना है, 150 रुपया। आ का वेतन कितना है, 150 रुपया। ठीक है, तो हमको निकालना है किसका वेतन, तो पूछा बा का वेतन। तो बा का वेतन कितना है, इधर देखिए बा का वेतन कितना है, 100। तो गुना 100 करेंगे। अब 0 से 0 कट गया, काट देंगे। 3 पचे 15, 20 पचे 100, काट दिए 20 पचे 100। तो बा का जो वेतन कितना निकल के आएगा, 20 रुपया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बा का वेतन कितना आ जाएगा, 20 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बा का वेतन कितना आ जाएगा, 20 रुपया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
सवाल नंबर 41 क्या कहता है, किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त कर 10 अंक से फेल हो गया। यदि पास करने का प्रतिशत 33% हो तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। यानी कहने का मतलब सवाल यह कह रहा है कि एक छात्र 485 अंक लाया लेकिन 10 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। पास करना हुआ, पास करने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए उसको, 33% उसको पास करने के लिए चाहिए। तो बताइए कि अगर हम 485 अंक लाएं, अगर हम 10 अंक से फेल हो गए, अगर हम 10 अंक यही 485 में अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक, यही सवाल कर रहा है कि 485 अंक लाया लेकिन 10 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो यही 485 में हम 10 अंक अगर हम 485 में जोड़ देंगे तो ये छात्र क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास करने के लिए कितना प्रतिशत लाना था, 33%। तो पास यानी प्रतिशत में 33% और अंक में लाना था 485 में 10 जोड़ दें यानी 495 अंक लाना था, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो चलिए हम निकालते हैं किस प्रकार बनेगा। 41 नंबर सवाल, यानी कि 485 अंक लाया, ठीक है, 485 अंक लाया था। अगर हम कहा कि 10 अंक से फेल हो गया, अगर यही 10 अंक अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना ला देगा, 495। और जब 495 अंक ला देगा तो क्या हो जाएगा, ये लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और पास करने के लिए कितना चाहिए था, 33%। तो ठीक है, तो चलिए यानी 33% के बराबर हम क्या करेंगे, 495 करेंगे। 33% के बराबर 495 इसलिए करेंगे कि पास 33% यानी पास लाने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, 33%। और अंक में कितना लाना था, 495 अंक लाना था। ठीक है, ये 485 अंक लाया था लेकिन 10 अगर हम इसमें जोड़ दिए तो क्या हो गया, पास हो गया। तो प्रतिशत में 33% और अंक में कितना, 495। ठीक है, हमको निकालना है कितना, 100 के बराबर। तो 100 के बराबर मालूम बताना है कि कितना अंक टोटल परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, जब भी इस प्रकार होगा तो हो जाएगा कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं, कोना कोनी मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए 100 गुना 495 गुना कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, चलिए हम निकाल देंगे तो हमको परीक्षा में टोटल पूर्णांक की संख्या आ जाएगा। चलिए काटते हैं इसको, 11 से काटते हैं। ठीक है, 33, 11 तिया 33, 11 से 44, 11 से 44 और 11 पचे 55। ठीक है, और काट देंगे, 3 है 15 यानी 15 तिया 45। तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 1500। यानी परीक्षा में टोटल पूर्णांक की संख्या कितना था, 1500। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 में है 1500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 परीक्षा का टोटल पूर्णांक था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपया कमाता है और उसका 10% बचत करता है तो कितना बचा लेता है, कितना बचा लेता है। देखिए तो चलिए बनाते हैं 42 नंबर। कहा कि एक विद्यार्थी प्रति माह 1800 कमाता है, कितना कमाता है, 1800 कमाता है। ठीक, 1800 रुपया कमाता है और वह उसका 10% बचत कर लेता है तो वह कितना बचा लेता है। तो देखिए 1800 महीना कमाता है एक व्यक्ति, 1800 रुपये महीना, और उसका जो आय है जो 1800 रुपया का 10% बचा लेता है तो कितना बचा लेता है। चलिए तो सीधा सीधे हम गुना कर देंगे, 1800 रुपया एक मंथ में कमाता है और 10% बचा लेता है तो 10% का मतलब 1/100, 1/100वां भाग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया तो कितना बचा, 180 गुना 1 यानी कि 180 रुपया। 180 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। 180 रुपया क्या कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर 1, 180 रुपया या क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, चलिए अगला 43 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर, एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित, अनुपस्थित करने का मतलब नहीं आया। ठीक है, बची हुई से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया है तो बताए कितनी लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया है। यानी एक वर्ग में 48 को लड़कियां था, कितना था, 48 लड़की। कितना नंबर सवाल है, 43। कहा कि टोटल 48 लड़की थी, कितना, 48 जिनमें 3 अनुपस्थित यानी 3 वो गायब था उस वक्त, उस समय 3 वो गायब था। तो 3 वो जब गायब हुआ, 3 हम हटा देंगे तो 3 को जब गायब हुआ तो कितना बचा, 48 में से 3 गया तो कितना बचा, 45 को बचा। ठीक है,
अब क्या कहता है कि बची हुई में से 20% अपना गृह कार्य नहीं किया, यानी कि टोटल होता है 100%। टोटल क्या होता है 100%। टोटल होता है 100%। 100 में से 20% कार्य नहीं किया तो टोटल कार्य कितना किया होगा। 100 में से अगर 20% कार्य नहीं किया तो 100 में से 20 घटा देंगे, तो 100 में से अगर 20 कार्य नहीं किया तो कार्य कितना किया होगा। तो 100 में से 20 घटा तो कितना प्रतिशत कार्य किया, 80% कार्य किया। और यही 80% कार्य किया होगा बची हुई लड़कियों में, ठीक है। बची हुई लड़कियों में 80% कार्य किया होगा, ठीक है। तो बची हुई लड़कियाँ कितना था 45, ठीक है 45। तो यही 45 का अगर हम 80% निकाल देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि कितना प्रतिशत वह गृह कार्य किया, कितना लड़कियां गृह कार्य किया, ठीक है। 80 यानी बटा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 5 10, 9 5 45 और 2 चौक 8, यानी कितना गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, ठीक है। तो बताया कि कितनी लड़कियां अपना गृह कार्य किया, यानी गृह कार्य किया कितना लड़कियां 36 लड़कियां। देखिए कितना लड़कियां कार्य किया 36 लड़कियां कार्य किया गृह कार्य, ठीक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। कितना लड़कियां 36 लड़कियां, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। देखिए 36, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर क्या कहता है कि शशि के पास कुछ रुपये जिनमें से 69% खर्च करने के बाद उनको 93 रुपया बच जाते हैं, तो उसके पास कितने रुपये थे। यानी शशि नाम का एक लड़का था जिनमें से 69% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपया बच जाता है, तो उसके पास कितने रुपये थे, ठीक है। चलिए हल्का सवाल है, बनाते हैं इसको। 44 नंबर शशि के पास कुछ रुपये थे जिनमें से 69% खर्च किया। देखिए एक होता है आय, बचत और खर्च, ठीक है। आय, बचत और खर्च। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास 100 रुपया है, कितना 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपया अगर वो 20 रुपया खर्च किए, 20 रुपया बचा लिया, 20 रुपया क्या क्या बचा लिया, तो 100 रुपया था उसके पॉकेट में और 20 रुपया वो बचा लिया, तो इसका मतलब खर्च कितना किया होगा 80 रुपया। कितना खर्च किया होगा 80 रुपया, ठीक है 80 रुपया, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास 120 रुपया, ठीक है 120 रुपया, ठीक है। अगर वह 40 रुपया खर्च करता है, कितना खर्च करता है, तो 120 रुपये में वो 40 रुपया खर्च करता है, तो इसका मतलब बचाया कितना होगा। तो क्या करें 120 में से अगर हम 40 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बचत नहीं आ जाएगा। तो 140 में अगर 20 घटा दिए तो कितना हो सकता है बचत, 80 रुपया। 80 रुपया बचा लेगा, ठीक है। यानी 120 रुपया पॉकेट में था, हुआ 40 रुपया खर्च किया, इसका मतलब बचा कितना रहा होगा 80 रुपया बचा रहा। तो यही प्रश्न में कह रहा है कि शशि नाम का एक लड़का है, 69% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपया बच जाता है, तब उसके पास कितने रुपये थे, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार बनाते हैं। कितना नंबर था 44। तो ये वो आय होता है, बचत होता है और खर्च होता है। तो मान लीजिए शशि के पास कितना था 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया था और कितना खर्च कर रहा 69 रुपया, यानी 69% खर्च कर रहा था, ठीक है। तो मान लीजिए पर आय या कुछ भी प्रतिशत में कितना मान लीजिए 100, या इसी को आय मान लीजिए 100 रुपया। अगर 69 रुपया खर्च कर रहा है तो 100 में से अगर हम 69 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 है, एगो पैसा लेंगे 10, 10 से हो गया 1, ये बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यानी कितना बचा रहा होगा, बचत कितना कर रहा है 31 रुपया। तो 100 रुपया उसके पॉकेट में था, आयु 69 रुपया खर्च कर रहा है, कितना 69 रुपया खर्च कर रहा था, इसका मतलब बचा कितना रहा 31 रुपया। कितना बचा रहा है 31 रुपया, ठीक है। आगे और क्या कहता है, और कहा दिया कि उसके बाद खर्च करने के बाद उसको 93 रुपया बच जाता है, नहीं कि रियल में बोल दिया कि हमको 93 रुपया बचा, कितना 93 रुपया बचा। यहाँ अनुपात में मान लें, इसको हम अनुपात में मान लेते हैं, रियल में इसको 93 रुपया बचा और यहाँ अनुपात में कितना बचा 31 रुपया। तो जो भी बचत होता है अनुपात में उसको हम नीचे रखते हैं, यानी कि बटा के रूप में नीचे रखते हैं, हर के रूप में रखते हैं। तो 93 बटा कितना 31 हो गया, यानी कि रियल में बचा रहा था 93, यहाँ अनुपात में कितना बचा रहा 31 रुपया। तो हम 31 कहाँ रखें, हमेशा अनुपात को जो भी रहता है उसको हम हर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं हर, ये ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ठीक है। 31 रुपया बचा रहा तो हमको निकालना है क्या, तो कहा कि उसके पास कितने रुपये थे, तो उसके पास कितने रुपये थे
शुरू में क्या रुपया था, 100 रुपया, तो इसको 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 31 या 93, यानी कि 93 में कट गया, तो 3 गुना 100 बराबर कितना, 300 आ गया, 300। तो शशि के पास टोटल कितना रुपया था, 300। तो देखिए 300 ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 2 में। 44 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल क्या कहता है कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, 35% छात्र फेल हुए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताए कुल कितने छात्र पास हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं 45 नंबर, यानी पास फेल, यानी 45 नंबर, पास फेल, ठीक है। ने कहा कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यानी कि फेल हुआ टोटल कितना, 35%। जब टोटल फेल हुआ 35%, हमेशा प्रतिशत टोटल कितना होता है, 100%। जब फेल हुआ 35%, इसका मतलब पास कितना होगा, पास कितना हुआ होगा, 65%, क्योंकि टोटल कुल कितना होता है, टोटल 100% के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। यानी कि फेल हुआ 35%, तो 100 में से अगर हम 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65%। और जो 65% जो है क्या आया, पास आया, क्या आया, पास है, यही सवाल कह रहा है। तो कहा कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए हैं। तो देखिए टोटल परीक्षा कितना दिया, 260, टोटल कितना, 260, ठीक है। टोटल 260 छात्रों ने परीक्षा दी, तो कुल बताया कि कुल कितने छात्र पास हुए। तो टोटल कितना छात्र पास हुआ था, 65%। तो यही 260 का अगर हम 65% निकाल देंगे तो मालूम चल जाएगा, टोटल चल जाएगा कि कितना प्रतिशत, कितना छात्र पास हुआ। तो देखिए 65 का 1/100वां भाग अगर हम निकाल देंगे तो मालूम हो जाएगा तो कुल कितने छात्र क्या हुआ, पास, क्योंकि हम पास है ना निकाल रहे हैं। तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। इसको काटते हैं 2 बार में, 2 5 10 और 13 5 65, ये काट देंगे 26, 13 दूनी 26, आ गया 13 गुना 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169, ठीक है, 169। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 169 छात्र क्या हुए, पास हुए। तो देखिए 169 कौन सा ऑप्शन में, तो 45 का ऑप्शन नंबर 4 में 169, ठीक है, छात्र पास हुए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चला 2 सवाल और इसको पूरा कर देते हैं। 46 नंबर की कहता है कि एक व्यक्ति आमदनी 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है तो वह कितने रुपये बचा लेता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 46 नंबर, यानी कि एक व्यक्ति आमदनी है कितना है, 1000 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। तो कहा हुआ 60% खर्च करता है, तो टोटल प्रतिशत होता है कितना, 100 में अगर ये 60% खर्च करता है तो 100 में से अगर हम 60 घटा दें तो इसका मतलब कितना रुपया, कितना प्रतिशत बचा रहा है, 40%, 40% क्या कर रहा है, बचा रहा है कि नहीं। मान ली 100%, टोटल 100% होता है और 100 में से 60% खर्च करता है, तो 100 में से अगर हम 60 घटा देंगे, 60% घटा देंगे तो टोटल कितना प्रतिशत बचा रहा होगा, 40% बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। 100 में से 60 गया तो कितना, 40% बचा रहा है। तब पूछा हुआ कितने रुपये बचाता है, रुपया में बता रहा है। तो टोटल एक व्यक्ति का आमदनी कितना, 1000 रुपया, 1000 रुपया का अगर 40% हम निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगी कितना रुपया बचाता है। तो 40% का मतलब 1/100वां भाग, गुना कर दूँ, भागा दे दिया, ठीक है, 40 का 100वां भाग। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना बचा, 100 गुना 4 बराबर कितना है, 400। तो वह कितने रुपये बचाता है, 400 रुपया बचाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, और आज का लास्ट सवाल है 47 नंबर। 47 नंबर क्या कहता है, कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। तो यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया हो तो राम का वेतन क्या हो जाएगा, तो राम का वेतन क्या हो जाएगा, राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है, ठीक है। चलिए 47 नंबर बनाते हैं। ये होता है राम, नहीं होता है श्याम, ठीक है। का राम का वेतन श्याम के वेतन का
श्याम के वेतन का, तो श्याम का वेतन कितना है 1460 रुपया। श्याम, तो श्याम का वेतन है 1460 रुपया, ठीक है। 1460 रुपया, श्याम का वेतन है 1460 रुपया, और 1460 रुपया है ना, 1460 रुपया का 80% जो है किसका है, राम का। तो राम का निकाल देंगे, कितना हो जाएगा राम का। कहा कि श्याम का वेतन है 1460 और 1460 का 80% किसका है, राम का वेतन। तो यही पूछा है, तो बताइए कि राम का वेतन कितना है। तो निकाल देंगे बस, खाली क्या करेंगे, काट छाट करेंगे, आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 146 गुना 8 करेंगे तो किसका वेतन आ जाएगा, राम का वेतन आ जाएगा। चलिए हम गुना कर देते, 146 गुना 8 कितना होता है, 8 छः 48, 8 छः 48 की 8 बाकी 4, 8 चौक 32, 32 से 4 कितना 36, 6 बाकी 3, और 8 गुना 1 8, और 8 3 11, यानी कितना आ गया 1168। देखिए 1168, 1168 कितना, 1168 रुपया आ गया। तो किसका वेतन आ गया, राम का वेतन। तो क्या पूछा हमको, राम का वेतन क्या होगा। तो देखिए राम का वेतन कितना आ गया 1168 रुपया आ गया, राम का वेतन 1168 रुपया आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 47 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1168 रुपया, ठीक है। तो आज पूरा प्रतिशत क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।